हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। कि इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके हो और 9th क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल डिस्कस करा था। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या डिस्कस करा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है इट इज जस्ट अ एक्सप्रेशन और कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट भी ले सकते हैं। जनरली हम जीरो लिखते हैं, जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। पॉलिनोमियल तो पहले से क्या होता है, एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो उस एक्सप्रेशन को जब हम जीरो के इक्वल करते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन, और उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसी तरह से अगर एफ एक्स हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो जैसे आप ये देखो, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें ए जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये पॉलिनोमियल है। इसी पॉलिनोमियल को जब हम करेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जब हम जीरो के इक्वल कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जब भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन है यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो अगर ये ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये तो अभी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे, जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है बट जनरली हम जीरो लिखते हैं। सपोज अगर हमने इसे जीरो के इक्वल कर दिया तो ये बन गई अब हमारी इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन। अब ये डिग्री 2 की है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है, और ये जो ए बी सी है ना, ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर। ये ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं। और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका ऐसा क्यों कहते हैं कि सपोज करो अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। सपोज इफ आई से इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन में जीरो पुट कर दो एक ही जगह पे, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सिंपली बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब इसकी डिग्री तो है वो तो 1 रह गई, तो अब तो ये लीनियर हो गया। तो हम तो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक कब रहेगी, जब एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। लेकिन ए को जीरो पुट करने से वो तो जीरो हो गई टर्म, तो ये सिंपल लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन बी और सी जो है वो जीरो हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो बी एंड सी कैन बी जीरो। वो जीरो हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप बी को जीरो करो तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी भी इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप सी को जीरो कर दोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। अभी भी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और बी और सी दोनों को एक साथ भी जीरो कर देंगे, तब ये रहेगा सिंपली ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अभी भी डिग्री 2 है, तो अभी भी एक क्वाड्रेटिक है। मतलब बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, दोनों अभी साथ में जीरो हो सकते हैं, बट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिक कंडीशन। अब नेक्स्ट आता है इसमें रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस करा था जीरोस। जीरोस का मतलब वो होता था ऐसे एक्स की वैल्यू जिसकी वजह से एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। सो दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उन्हीं जीरोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स से डिनोट करेंगे। जैसे सपोज करो एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं, जस्ट लेट्स से दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे p ऑफ -2, अगर -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6, तो ये जीरो आ जाएगा। और अगर हम p ऑफ -3 देखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। 5 इंटू -3 इज -15 प्लस 6, तो 9 -15 प्लस 6 ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं
कि x इक्वल टू -2 एंड -3 आर जीरोज ऑफ px। ये अभी इसके क्या है, जीरोज हैं पॉलिनॉमियल के, क्योंकि इसको इन वैल्यू को पुट करने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो बन रही थी, इसीलिए हम -2 और -3 को जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं। अब इसी को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इक्वल टू जीरो। तो अब देखो, अब यहाँ पे रहेगा वही। आप देखो, अब x को -2 पुट करो, तो -2 पुट करने पे लेफ्ट साइड वापस से जीरो बनेगी, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और x को अगर आप -3 पुट करोगे तब भी ये जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे -2 और -3 क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो x इक्वल टू -2 -3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जब तक ये एक्सप्रेशन था, जब तक ये पॉलिनॉमियल था, तब तो हम इसे कहते हैं जीरोस। जैसे ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो उन्हीं जीरोस को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। और बेसिक डिफरेंस एक और जिनमें डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, जैसे अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे, x² प्लस 5x+6 ये हमारी एक्सप्रेशन है। तो यहां पर तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं p(1) पुट करूंगा तो हमारा कोई आंसर आएगा, जैसे 1+5+6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। अगर हम p(-2) पुट कर रहे हैं तो उससे आंसर आ रहा था जीरो, जैसा भी हमने देखा था। अगर सपोज करो p(-1) अगर आप पुट कर रहे हो तो -1 का स्क्वायर 1, एंड 5 इंटू -1 इज -5+6, तो ये हो जाएगा 2। मतलब एनी वैल्यू, यू कैन से एनी वैल्यू ऑफ x वी कैन पुट। यहां पर हम कोई सी वैल्यू x की पुट कर सकते हैं पॉलिनॉमियल में। लेकिन अब जैसे ये इक्वेशन बन जाएगा, अब x² प्लस 5x+6 इक्वल टू जीरो, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पे हर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब जैसे अगर आप x को -2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जीरो बन रही है, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू -3 अगर पुट करेंगे तब भी जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करके चेक करना चाहो कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 पुट करने पे क्या होगा, 1+5+6, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 इक्वल टू जीरो तो रॉन्ग है, 12 तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। तो मतलब -2 और -3 के अलावा यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिनॉमियल के अंदर तो हम कोई सी वैल्यू x की पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन पुट, बट इन द केस ऑफ इक्वेशन वी कैन नॉट पुट मोर देन टू वैल्यूज, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने करा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, जीरो ही, 2 ही होंगे। तो वो दो वैल्यू से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन। अब इसमें अलग अलग बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² प्लस bx+c, a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है x² -3x+4 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इक्वेशन से पहले हमें ये भी देख लेना है कि वो पॉलिनॉमियल तो होना ही चाहिए। अगर पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा तो फिर वो इक्वेशन भी नहीं बन पाएगा। तो x² -3x+4, तो यहाँ पे अगर आप इसको आप कंपेयर करो ax² प्लस bx+c से इक्वल टू जीरो से, तो a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3, और c की वैल्यू आ रही है 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये 1/x² लिखा हुआ है। इसको अगर हम रीअरेंज करें, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 5। x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 5x², और 5x² को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये -5x² प्लस 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तो देखो इसकी पावर 4 आ गई, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 4। तो क्वाड्रेटिक में तो कितनी होती है, 2 ही होती है। देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2, बट यहाँ तो 4 आ गया। तो डायरेक्टली देख के नहीं बोलेंगे, हम हमेशा उसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, x² प्लस 7x+5, ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखो ये डिग्री 2 है इसकी, सारे के सारे पॉलिनॉमियल भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। पॉलिनॉमियल में हमें ये भी देखना होता है कि सारे जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर होने चाहिए। तो सारे एक्सपोनेंट होल नंबर है, पॉलिनॉमियल है, बट यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है। सो वी विल से दिस इज क्वाड्रेटिक,
हम चेक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, तो विल से नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक केवल पॉलिनोमियल है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चेक करें, इक्वेशन में इक्वल टू तो आनी चाहिए। अब जैसे ये है, ये हमें बताने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन हो गया एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू इंटू टू हो गया फोर। अब इस सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास केवल एक्स प्लस एट, और ये फोर इधर आएगा, तो प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये तो एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये तो हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो तो वन आ रही है, सिंस डिग्री इज इक्वल टू वन, तो देयरफॉर वी विल से नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वेशन तो है बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री टू नहीं है। इसी तरह से जैसे देखो, अब देखो देख के लग रहा है कि पावर थ्री है, क्यूबिक लग रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब से ओपन करेंगे, तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू हो जाएगा फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब देखो दोनों जगह से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और सबको लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, और एट प्लस फोर हो गया ट्वेल्व, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो ये इक्वेशन भी है, इसकी डिग्री टू है, सारे एक्सपोनेंट होल नंबर है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में देख के लग रहा था कि क्वाड्रेटिक नहीं है, बट जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन लिखी हो और आपको चेक करना हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर कमेंट करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे को इक्वेशन दे रखी है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक्स इक्वल टू वन दे रखा है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स इक्वल टू वन इसका सोल्यूशन है, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका सोल्यूशन है। तो हम चेक करते हैं, तो एलएचएस के लिए चेक करेंगे, तो एलएचएस में एक्स की जगह पे वन पुट कर दो, तो यहाँ वन पुट करेंगे, तो ये थ्री, वन स्क्वायर वन हो जाएगा, थ्री इंटू वन इज थ्री, माइनस टू माइनस वन, तो थ्री माइनस टू इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, और आरएचएस हमारा क्या है, पहले से जीरो है, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो देयरफॉर वी विल से यस इट इज सोल्यूशन, एक्स इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है एक्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री, ये हमें चेक करना है। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू के लिए एलएचएस देखते हैं, तो सिक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू माइनस टू, तो अब ये माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा वन बाय फोर, ये बन जाएगा प्लस वन बाई टू एंड माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस टू, थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू फोर बाई टू, फोर बाई टू इज टू, सो टू माइनस टू जीरो, तो ये तो जीरो आ रहा है, आरएचएस के इक्वल आ रहा है, तो ये तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब एक हम चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री के लिए, अब टू बाई थ्री के लिए एलएचएस चेक करेंगे, तो सिक्स इंटू टू बाई थ्री होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू बाई थ्री माइनस टू, तो टू बाई थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर बाई नाइन माइनस टू बाई थ्री माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे थ्री से कट कर सकते हैं, थ्री टू जो सिक्स, थ्री थ्री जो नाइन, तो ये हो जाएगा एट बाई थ्री, एट बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस टू, तो एट बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री सिक्स बाई थ्री, सिक्स अपॉन थ्री इज टू,
सो 2 - 2 0 आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर द सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट में दे रखा है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ लिखा है x = √2 एंड x = -2 √2, ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले x = √2 के लिए चेक करते हैं, तो LHS सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो √2 इसमें पुट करा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 फिर से 2 -4, तो 2 + 2 4 -4 0 आ रहा है, तो यस इट इज सोल्यूशन, मतलब 0 = 0 आ गया, तो देयरफॉर इट इज अ सोल्यूशन। फिर x = 2 √2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 √2 के लिए चेक करोगे तो LHS में फिर से 2 √2 पुट कर दो, तो 2 √2 होल स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स 2 √2 -4। अब देखो 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा पूरा का पूरा 8। फिर इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो रहा है √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 2 4, तो 8 + 4 -4, तो 8 + 4 -4, तो 4 -4 तो 0 हो गया, तो 8 बच गया। तो सिंस, और राइट साइड में तो 0 आना चाहिए था, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x = ये -2 √2 है। ओके, इसको हम -2 √2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे -2 √2 आएगा, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन +2 √2, इसको हम अगर पॉजिटिव लेते तो नहीं आ रहा था, ये -2 √2 दे रखा है, तो माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा एक्चुअली, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 8 -4 -4, तो ये 0 आ जाएगा। सो देयर फोर LHS इज इक्वल टू RHS, देयर फोर इट इज अ सोल्यूशन। मतलब पहले जब हमने करा था, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 2 √2, तो 2 √2 लिया था, तो वो तो उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा था, बट टू -2 √2 इज अ सोल्यूशन, तो बोथ ऑफ देम आर द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब टाइप 3 का जो क्वेश्चन होता है इसमें, वो लिखा है ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन वैल्यू व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अंदर एक अननोन कांस्टेंट होगा, जनरली उसे k से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको बोल देंगे कि x = 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये पहले से बोल दिया कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ सोल्यूशन। तो ये इसका सोल्यूशन है, तो मतलब ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, ये क्योंकि पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हमें बस निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे सिंस x = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो बस इसमें पुट कर दो, वो डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे बस आपको क्या करना है, k 2 पुट करना है, +2 × 2 -3 = 0, तो 2 to the 4, तो हो जाएगा 4k + 4 -3 = 0, 4k 4 -3 इज 1 = 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/4, तो k इज इक्वल टू -1/4 इज द वैल्यू। इसी तरह से दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो अब दे रखा है कि x = √2 इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस x = √2 इज द सोल्यूशन, देयरफॉर अब इसमें पुट कर दो, तो k √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स √2 -4 = 0, तो √2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2k, √2 इंटू √2 इज 2, -4 = 0, 2 -4 इज -2 = 0, so 2k is equal to 2, तो k is equal to 1, तो k is equal to 1 is the value. Now next question says, if x = 2/3 and x = -3 are the roots of this equation, then find the value of a and b। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें एक ही अननोन था, अब यहाँ पे दो अननोन है, और इसीलिए हमारे को दो रूट भी दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे सिंस x = 2/3 इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन और रूट एक ही चीज है, सो इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो देयरफॉर आप इसमें x की जगह पे 2/3 पुट कर दो, तो a टाइम्स 2/3 होल स्क्वायर 7 टाइम्स 2/3 प्लस b = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर, तो हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b = 0। इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को,
तो देखो ये नीचे वाला 9 तो कट जाएगा, तो सिंपली 4a बचेगा। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इस 3 को कैंसिल, 3 9 को कैंसिल आउट कर देगा 3 टाइम्स, तो 14 3 42 हो जाएगा, प्लस 9b इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सेकंड केस लेंगे, x इक्वल टू -3 इज अ सोल्यूशन, ये भी इसका सोल्यूशन है, तो -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, तो a टाइम्स -3 का स्क्वायर, 7 टाइम्स -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें बस सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो 4a प्लस 42 प्लस 9b, सो प्लस 9b पहले लिख लेते हैं, और इक्वल टू -42, 42 को राइट साइड में ले गए तो -42 हो गया, और 9a प्लस b इक्वल टू 21 हो जाएगा। 9a प्लस b इक्वल टू 21, वो 21 राइट साइड में चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब इसके लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को 1 से एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, एंड 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81a प्लस 9b, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 189। अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपली सबट्रैक्ट, तो 4 माइनस 81 तो हो जाएगा हमारे पास -77, -9b प्लस 9b कैंसिल आउट हो जाएगा, और -42 और माइनस का 189, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 42 प्लस 189 हो जाएगा 231, तो हो जाएगा माइनस का 231, तो ए आ जाएगा हमारे पास -231 डिवाइडेड बाय 77। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली ए की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ए आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस 3 को हम पुट कर सकते हैं, तो वी कैन से पुट ए इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 21, सो 27 प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो बी आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस 27 विच इज -6। सो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6 आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।